नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल मन्नू ज्ञान में स्वागत है। चाणक्य की नीति की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। चाणक्य की नीति को हिंदी में और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। चलिए चाणक्य की नीति के बारे में बताते हैं। कौन सी वो 4 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी पहली बात कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी। ये 4 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधे करने में शर्माता है, नहीं वो सुखी हो जाता। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लाभ में यहाँ वहां भटकते हो रहते हैं, उन्हें नहीं होता। खुद की पत्नी, वह भोजन को विधता ने प्रदान किया, उतना ही धन, उतना ही ईमानदारी मिल गया। लेकिन व्यक्ति को अभ्यास, भगवान का नाम, स्मरण, परोपकार, इन दोनों मध्यों के कभी न जाएं। 2 ब्राह्मण और उसके त्याग में लाने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बल। अग्नि ब्राह्मण, गाय एक कुमरा का, हाथी से गजरा और की दूरी रखें, हाथी के से 1 गज की दूरी रखें, सिंह वाले जानवर के 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहां हो उसे जगह से निकल जाएं। हाथी को संकुच से निरंतर रखें, घोड़े को थपथपा के, सिंह को जानवर से डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों को संपन्नता देखकर और दृश्य दूसरों को विद्या प्राप्त करवाते। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मनाकर समझौते करें, एक दुष्ट को प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति पर आपकी शक्ति के बराबर हो उनसे समझौता विनम्रता से, कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति या उसके शक्तिशाली भुजाओं में एक ब्राह्मण की शक्ति, उसके स्वरूप ज्ञान में एक स्त्री की शक्ति, उसकी सुंदरता तरुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। यदि आप वन में जाकर देखते हैं तो पाओगे कि जो पेड़ सीधे खड़े हैं उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे व खड़े हैं उन्हें नहीं काटा गया। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आ जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकलता बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है और जिसके पास मित्र और संबंधी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसके इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों को कुछ समय समाया पाया जाता है। उनके गुण, परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति करती है। नरक में निवास करने वाले धरती पर निवास करने वाले में संभवतः अधिक कठोर वचन अपने ही संबंधियों के शत्रु नीचे लोगों से मित्रहीन करते हैं। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आप हाथी के माथे का ही मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहते हैं वहां जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गंधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना तो किसी की इज्जत ढकती है और ना ही किसी के कड़ी कीड़े मक्खियों को भगाने का काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं, आपके वाचा, मन और इंद्रियों की शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लड़की में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। चाणक्य की नीति,
दीपक अंधेरे का भ्रषण करता है, इसीलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार अंधेरे खाते हैं स्वाभाविक राजकीय तामसिक, उसी प्रकार विचार उत्पन्न करते हैं। बुद्धिमान पुरुष अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दे और दूसरों को भी ना दे। जो जल बादल को समुद्र देता है वह मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर समुद्र को लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने के लिए उन्होंने कहा कि मांस खाने चंडालों से 1000 गुना नीच, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं होगा। शरीर पर मालिश करने के बाद शमशान में चिंता का धुआं, शरीर पर आने के बाद भोग करने के बाद, दाढ़ी को बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा नहीं ले वे चंडाल रहता है। जब चल अपच की दवा जब त्रैण निर्माण करती है, यदि उससे भोजन पर पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीने में विष के समान है। यदि ज्ञान का उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि ज्ञानी हो तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभाग है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभाग है जो अपनी संपत्तियों को सौंप देता है। वह भी अभाग है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये थी चाणक्य की नीति। अगर इसी तरह के आपको और भी वीडियो देखने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।